ये लड़की एक रेस्टोरेंट में बैठे ड्रिंक पी रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आकर पूछता है कि यहाँ कोई बैठा है क्या। लड़की उस चेयर पर पानी गिराकर कहती है जो गीली है। आदमी इसके बाद भी चेयर पर बैठ जाता है। आदमी का नाम डस्टिन था। वो लड़की से इसका नाम पूछता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। तो वो एक वेटर को बुलाता है। डस्टिन दोबारा से लड़की का नाम पूछता है। फिर लड़की एक टिश्यू पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर डस्टिन को देती है। यहाँ डस्टिन को पता चलता है कि लड़की अपाहिज है। फिर लड़की उसे अपना नाम कोलाई बताती है और कहती है कि कल कॉफी पी गया और वहाँ से चली जाती है। आदमी वो टिश्यू पेपर नीचे फेंक देता है जिस पर लड़की का नंबर लिखा था। डस्टिन लड़की को देखकर हैरान था, इसलिए वो नंबर नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं डस्टिन एक जगह जॉब के लिए आया है। वहाँ उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। उसका बॉस कहता है तुम आज से ही जॉब स्टार्ट कर सकते हो। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी की ड्राइवर होगे। फिर वो अपनी बेटी को आवाज देता है, ये तो कोलाई ही थी। डस्टिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो कोलाई के डैड डस्टिन से कहते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। रास्ते में डस्टिन कोलाई को कहता है कि मुझे बता देना चाहिए था कि हम कुछ दिन पहले मिले थे। वो कोलाई से कहता है कि मैं कॉल करना चाहता था। कोलाई कहती है झूठ नहीं बोलो। डस्टिन उससे माफी मांगता है और कहता है मुझसे तुम्हारा नंबर गुम हो गया। कोलाई कहती है झूठ नहीं बोलो, तुमने वो नंबर पानी में गिरा दिया था। फिर कोलाई मुस्कुराकर कहती है घबराओ मत, वो नंबर मेरा नहीं था, किसी पिज्जा प्लेस का था। फिर वो एक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डस्टिन लड़की को गाड़ी से उतरने में हेल्प करने लगता है तो कोलाई कहती है दूर रहो और अपनी मदद आपके तहत वो व्हील चेयर पर बैठती है। वो डस्टिन से कहती है कि तुम मेरे ड्राइवर हो ना कि लोडर। फिर कोलाई व्हील चेयर पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को डस्टिन कोलाई को लेने आता है। जब कोलाई गाड़ी में बैठने लगती है तो वहाँ उसे गंदगी नजर आती है। डस्टिन कहता है कि मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया था। फिर कोलाई कहती है मुझे नट्स वाली आइसक्रीम पसंद है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। फिर कोलाई के डैड उसके पास आकर कहते हैं मैं नए ड्राइवर की शिकायतें सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे इस ड्राइवर में क्या कमी है। कोलाई कहती है ठीक है ये उसे चेंज ना करें। कोलाई के डैड कहते हैं कि मैं खुश हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोलाई को देखने एक लड़का आता है। इसका नाम एंथनी है। कोलाई के डैड एंथनी से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। एंथनी कहता है कुत्तों का काम। तभी वहाँ डस्टिन आकर कहता है कि अगर आप चाहती हैं कि हमें देर ना हो तो हमें अभी चलना होगा। फिर वहाँ से जाने से पहले कोलाई एंथनी से शादी के लिए हाँ कह देती है। एंथनी कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले कोलाई के हाथ पर किस करता है। फिर जब डस्टिन और कोलाई जाने लगते हैं तो डस्टिन कोलाई से कहता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम इसे शादी क्यों कर रही हो। कोलाई उसे कहती है तुम अपने काम से काम रखो। फिर डस्टिन से कहती है तो हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो मुझे कहीं और ले जाओ। फिर वो एक थिएटर के बाहर जाते हैं। वहाँ तेज बारिश हो रही थी। लड़की कहती है तुम बहुत समझदार हो जो मुझे बारिश में आउटडोर मूवी दिखाने लाए हो। डस्टिन कहता है सब नजर आ तो रहा है। लड़की कहती है कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर डस्टिन कहता है कि ये मूवी मैंने देखी है और वो कोलाई को मूवी की स्टोरी बताने लगता है। फिर स्टोरी बताते हुए रुक जाता है। कोलाई से स्टोरी आगे पूछती है। वो कहता है मैं सो गया था। फिर डस्टिन कोलाई के हाथ पर हाथ रखकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि हम ये मूवी दोबारा एक साथ देखेंगे। फिर कोलाई डस्टिन से कहती है कि मेरे डैड डिफरेंट लोगों को मेरे लिए घर पर बुलाते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे डैड उन्हें पैसे देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। फिर कोलाई डस्टिन से घर चलने का कहती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कोलाई गाड़ी में ही सो गई थी। डस्टिन उसके पास फ्लावर लेकर खड़ा था। ये सब कोलाई के डैड देख रहे थे। फिर डस्टिन कोलाई को व्हील चेयर पर बिठाने के लिए गोद में उठाता है। यहाँ दोनों किस करते हैं। डस्टिन कहता है नहीं नहीं। कोलाई से कहती है तुम्हारी नौकरी गई। फिर वो डस्टिन से कहती है कि मुझे अपने फियांसे के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होना है और कोलाई वहाँ से चली जाती है। फिर हम कोलाई को एंथनी और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करता देखते हैं। कोलाई एंथनी से कहती है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। एंथनी उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है। वहाँ डस्टिन आ जाता है और पूछता है यहाँ कोई बैठा है। कोलाई फिर से चेयर पर पानी गिराती है और कहती है कि ये गीली है। डस्टिन चेयर पर बैठ जाता है और उसे उसका नाम पूछता है। ये वैसा ही सीन था जैसा हमने स्टोरी के शुरू में देखा था और कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। कोलाई एक टिश्यू पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर देती है। ये सब देखकर कोलाई के डैड मुस्कुरा रहे थे। डस्टिन उसी वक्त कोलाई को कॉल करता है और कहता है कि कॉफी पियोगी। कोलाई कहती है ओके। जब वो जाने लगते हैं वहाँ एंथनी आ जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। कोलाई कहती है मैं जा रही हूँ। फिर कोलाई के डैड कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर डस्टिन और कोलाई वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वही स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।